हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारे टर्नओवर रेशियोज़ के बारे में। टर्नओवर रेशियोज़ को हम एक्टिविटी रेशियोज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? इट्स मेजर हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी यूटिलाइजेज इट्स असेट्स टू जनरेट सेल्स। देखो, टर्नओवर का मतलब भी सेल होता है। तो हम हमारी असेटों को कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं सेल को बनाने के लिए। इसका फोकस एफिशिएंसी पे होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हम एफिशिएंसी देख रहे हैं, हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कितनी, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ए ईयर, कि एक इन्वेंट्री कितनी बार बिकी है और रिप्लेस की गई। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी निकालने के दो तरीके होते हैं। जैसे हमारा वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर उनमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। या फिर हमारी जो सेल होती है उसमें से सिर्फ जीपी माइनस कर दो तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो दो तरीके निकालने के, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोज स्टॉक, या फिर सेल माइनस जीपी, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री को ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जैसे हम इस क्वेश्चन में निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमारे पास पहले एवरेज स्टॉक निकाल लें, क्योंकि हमें 1 लाख और 1,40,000 दिए हुए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000, तो ये हुआ 2,40,000 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 1,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 6 लाख डिवाइड बाई 1,20,000, इट विल बी 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब हमारा स्टॉक मैनेजमेंट भी उतना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स का टर्नओवर रेशियो ये मेजर करता है हाउ क्विकली कंपनी कलेक्ट्स मनी फ्रॉम कस्टमर। कंपनी कस्टमर से कितनी जल्दी पैसा कलेक्ट कर रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो डेटर्स को हम सेल करते हैं तो नेट क्रेडिट सेल, ठीक है। कैश सेल नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। नेट क्रेडिट सेल हमें 7,30,000 दिया हुआ है, और एवरेज डेटर हम निकाल लेंगे। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग 2,20,000, 220 डिवाइड बाई 10, इट विल बी 1,10,000 एंड इट विल बी 6 पॉइंट समथिंग, ओके। तो ये क्या है हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो इसे कलेक्शन पीरियड निकालना हो, हमें कोई कलेक्शन पीरियड निकालना है तो क्या होगा 365 डिवाइड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर डेज में निकालना है तो 365 डिवाइड बाई कर देंगे, मंथ में निकालना है तो 12 डिवाइड बाई कर देंगे, ठीक है। और वीकली निकालना है तो 52 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कलेक्शन पीरियड जितना कम होगा उतनी ज़्यादा हमारी लिक्विडिटी। कलेक्शन पीरियड कम होने का मतलब कहता है कि हमें पैसा हम जल्दी जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी पैसा कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कैश ज़्यादा आएगा, और कैश का मतलब क्या है, हम कंपनी में लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, ठीक है। फिर है हमारे पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या कहता है, हाउ कंपनी कलेक्ट्स पेज इट्स सप्लायर। कंपनी सप्लायर्स को किस तरह पे करती है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या कहता है कि नेट, उसमें क्रेडिट सेल होती है डेटर टर्नओवर में, इसमें क्या होगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। नेट क्रेडिट परचेज कितनी है 4,80,000, ठीक है, 4,80,000, और डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स कितना होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 1,80,000, 180 डिवाइड बाई 2 90,000, ठीक है। तो इट विल बी 5.33 समथिंग। तो पेमेंट पीरियड निकालना है तो जैसे उसमें किया था क्रेडिट 365 डिवाइड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसमें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। फिर देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का मतलब क्या है कि हम हाउ एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजिंग, कि हम हमारी वर्किंग कैपिटल की किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट सेल कितनी है 10 लाख, वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी 2 लाख, तो 5 टाइम्स। ये ध्यान रखना कि जो हमारा टर्नओवर रेशियो है वो टाइम्स में निकलता है, ठीक है, 5 टाइम्स। अगला है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो में क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कि हम वो उसमें तो वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी देख सकते हैं, इसमें हम फिक्स्ड असेट की एफिशिएंसी देखेंगे सेल बढ़ाने में। तो नेट सेल कितनी है 12 लाख, और फिक्स्ड असेट की कितनी है 4 लाख, तो ये कितना हुआ 3 टाइम्स, ठीक है।
तो देखो एक क्विक कंपैरिजन है कि इन्वेंट्री क्या है, टर्नओवर रेशियो में हम क्या देखते हैं कि स्टॉक की मूवमेंट कितनी है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। डेटर्स के कलेक्शन पीरियड देते हैं, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में हम क्या देते हैं, पेमेंट का पीरियड ये मॉडरेट होना चाहिए, जल्दी भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब लेट भी नहीं होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में हम एफिशिएंसी देखते हैं, ये भी जितना हायर होगा उतना अच्छा है। फिक्स एसेट में हम एसेट यूटिलाइजेशन देखते हैं जनरेटिंग सेल्स में, तो ये भी जितना हायर होगा उतना अच्छा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि टर्नओवर रेशियोज देखें। इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।